Assalamu alaikum students. Due to COVID vacations, we have to move to online lectures. आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 13 है वो स्टार्ट करेंगे, मोशन, फोर्स एंड प्रेशर। अब आपने कोशिश करनी है कि आप इन लेक्चर्स को गौर से सुने, क्योंकि अगर वेकेशंस में इंशाल्लाह हम चैप्टर 13 कवर करेंगे और चैप्टर 13 के बाद हम जो है आपका जो कोर्स है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। इसलिए इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आपने मुझे सॉल्व कर भेजने हैं। वो चैप्टर 13 से मैंने आपकी वर्कशीट बनाई है जो कि आज हमारा है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा टॉपिक है 13.1 मोशन। मोशन के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है और होता कैसे है। इफ़ वी लुक द नेचुरल फिनोमिना वी ऑब्ज़र्व द इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस। अगर हम बहुत नेचुरल जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, अगर उनको हम ऑब्ज़र्व करें, उनको देखें, उन इवेंट्स को देखें, सो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं, वी कंक्लूड दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मोशन में है। मोशन का मतलब ये है इन मूवमेंट, ऐसी कोई भी चीज़ जो मूव कर सके या जो मूवमेंट में रह सके, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि वो जो चीज़ है वो मोशन में है। ऑल द प्लेसेस इन आवर नेबरहुड वेयर ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, ऐसी कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द, हमारे नेबरहुड में जहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ वो क्या है, वो हमारी सराउंडिंग्स है। इफ़ द ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to its surrounding, then it is said to be in the state of rest। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ अगर तो वो अपनी जगह चेंज ना करे, सिर्फ उसी सराउंडिंग में जहाँ वो पहले थी वहीं रहे, तो उसे हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट जो स्टेट ऑफ रेस्ट में मौजूद है। इसको दोबारा एक दफ़ा सुन लें, गौर से सुने कि ऐसी कोई भी चीज़ जो अपनी जगह से मूव ना कर सके, उसी जिस जगह पे वो मौजूद है वहीं रहे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि मैंने एक जगह पर बुक रख दी, वो बुक खुद व खुद अब जो है अपनी जगह चेंज नहीं कर सकी, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। या इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि कोई गाड़ी है हमारे पास, हमने वो खड़ी कर दी, तो वो अब हम उसको मूव नहीं करेंगे तो वो मूव नहीं करेंगी, तो उसे भी हम कहते हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट है। इफ़ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। ऐसी कोई भी चीज़ जो अपनी जगह करे, अपने सराउंडिंग को मद्देनजर रखते हुए, तो उसे हम कहते हैं ये मोशन स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ, ठीक है, आपकी कोई भी चीज़ जो मूव कर सकती हो या कोई ऐसी चीज़ जिसे हम मूव करवा, तो उसके लिए वो मोशन है, उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स। जो रेस्ट और मोशन को अगर हम जानना चाहें तो ये रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म का मतलब ये कि ये डिपेंड करती हैं, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर? ऑब्ज़र्वर के ऊपर। ऑब्ज़र्वर वो बंदा जो देख रहा होता है उस फिनोमिना को कि क्या हो रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्ज़र्वर वेदर ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और इन मोशन। ये उन लोगों के ऊपर या उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर इंहिसार करता है कि कौन सी चीज़ रेस्ट पे है, कौन सी मोशन पे है। जैसे मैंने बुक की एग्जांपल दी, तो बुक एक जगह पे पड़ी हुई है, तो मैं ऑब्ज़र्व करके ये कह सकता हूँ कि बुक जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में है। एक गाड़ी है मैं चलते हुए देख रहा हूँ, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, ठीक है, कि वो स्टेट ऑफ मोशन में है।
फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट चेंजिंग हिज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पीपल। अब देखें, एक लड़का या एक कोई भी आदमी जो है अगर ट्रेन में बैठा हो, जो ट्रेन चली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहेंगे कि जी बॉय जो है अपनी जगह चेंज कर रहा है। यहाँ पर रेस्ट और मोशन का मतलब ये है कि आप खुद मूव करें। अगर अब वहाँ पर जो ट्रेन मूव कर रही है ना, तो ट्रेन को हम कहेंगे कि वो मोशन। अब वो जो बंदा है ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ है, वो तो एक ही जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है। सो हम कहेंगे कि वो जो बॉय है वो एट रेस्ट है, और जो ट्रेन है वो है स्टेट ऑफ मोशन में, क्योंकि वो मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। वी लिव इन वर्ल्ड दैट इन कंटिन्यूस मोशन। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर चीज़ जो है एक कंटिन्यूस मोशन में काम करती है। दी एटम्स प्रेजेंट इन एनी स्टेट ऑफ मैटर आर इन मोशन। अब ये सबसे मेजर एग्जांपल उसने यहाँ दे दी। ऐसी कोई भी हमारा मॉलिक्यूल, कोई भी मैटर, उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे मोशन में होते हैं। वी वॉक ऑन द अर्थ सरफेस एंड अर्थ रिवॉल्व इन ऑर्बिट अराउंड द सन। सो अब देखें, हम चलते हैं अर्थ के ऊपर, गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस के ऊपर, और जो अर्थ है आपको पता है कि ये एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है अराउंड सन। तो इन दोनों चीज़ों को हम कह सकते हैं कि ये इन स्टेट ऑफ मोशन है। द सन एंड स्टार्स आर आल्सो इन द स्टेट ऑफ मोशन। सूरज और जो आपके सितारे हैं हर वक्त मोशन में रहते हैं। ज़मीन की बात करें तो वो भी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो इसका मतलब है कि वो मोशन में है। एवरी फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व मोशन। कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो, फिजिकल फिनोमिना हो, तो उसमें जो है मोशन जो है इन्वॉल्व होता है। मोशन की हमारे पास 6 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, ठीक है। पहली है डिस्टेंस, कि एक गाड़ी एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जा रही है, तो इसका मतलब है वो डिस्टेंस कर रही है, तो डिस्टेंस भी टाइप ऑफ मोशन है। सेकंड, स्पीड, एक कोई भी गाड़ी, कोई ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और वो कितनी स्पीड में जा रही है, ये भी हम मोशन में इसको पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि एक गाड़ी कितनी कुव्वत के साथ, ठीक है, आगे मूव कर रही है। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये उसकी बाकी दोनों टाइप्स हैं, इनको इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ इन मोशन। ऐसी कोई भी चीज़ जो दुनिया में है वो मोशन में है। मोशन मीन इट इज़ एट मूविंग पोजिशन। हाउएवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव डिफरेंटली। बहुत सारी चीज़ें वो अपने तरीके से मूव करती हैं। सम ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती हो, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती हो। सम मूव इन अ कर्व पाथ, ऐसी जो मुड़े हुए रास्तों पे मूव करती हो। सम मूव इन सम अदर वे, कोई चीज़ है जो किसी और तरीके से मूव करती है। सो इन सब तरीक़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने 3 टाइप्स पढ़नी है मोशन की। पहला मोशन है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है हमारे पास रोटेटरी मोशन, थर्ड है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। आज हमने सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन और उसकी टाइप्स को स्टडी करना है। पहला मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ विदाउट एनी रोटेशन। ऐसी कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करती हो या स्ट्रेट या किसी कर्व्ड पाथवे के ऊपर, किसी भी रोटेशन के बगैर, उसे हम कहते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो वहाँ पर आपको टाइप्स उसने ट्रांसलेटरी मोशन की दी हुई है। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन, ये तीनों जो हैं टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। लीनियर मोशन, ऐसी कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। ऐसी कोई भी बॉडी
जो स्ट्रेट लाइन में मूव करे उसे हम कहते हैं कि वो बॉडी इज़ इन लीनियर मोशन। सेकंड है हमारे पास सर्कुलर मोशन। ऐसी कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथवे पे मूव करे, गोल गोल दायरे में मूव करे, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। थर्ड है हमारे पास रैंडम मोशन। डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ऐसी कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट जिसमें इर्रेगुलर टाइप का मोशन हो कि कोई पता ना लगे ये किस साइड को मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये रैंडम मोशन है। आज तक का लेक्चर यहीं तक। आपको एक वर्कशीट मिलेगी ग्रुप में, ठीक है, वो मैंने चैप्टर 13 से ही शॉर्ट क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में इंक्लूड किए हैं, वो आपने सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करते वक्त आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और आपने अपनी बुक से एक दफ़ा इस सारे जितना आपने पढ़ा है इसको रीड करना है और फिर आपने क्वेश्चन आंसर देना है।